बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव नाउन। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ एक्टिव और पैसिव में फ़र्क बताऊंगी कि एक्टिव किसे कहते हैं। एक्टिव कहते हैं जिस तरह आप बहुत ही एक्टिव किस्म का बैठे हुए हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई एक्शन कर रहे हो। पैसिव आप तब होगे जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होगे। अब हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर इसके लिए आपको समझने की ज़रूरत है। ही ईट्स एन एप्पल। अगर मैं इसको करती हूँ तो इसमें ये जो मेरा ही है, दिस इज़ माई सब्जेक्ट। ईट्स एक्शन हो रहा है, ये मेरा वर्ब है, और एप्पल मेरा ऑब्जेक्ट है जिस पे ये एक्शन हो रहा है। अच्छा, अब अगर उर्दू में इसे बहुत ही आसान अल्फाज में समझाएं तो वर्ब जो है वो आपका फेल होता है, जो कि एक्शन या कोई काम हो रहा होता है। सब्जेक्ट आपका फाइल होता है जो काम कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट आपका मफऊल होता है जिस पे वो एक्शन हो रहा होता है। मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये एक्शन कर रहा होता है, मफूल पे एक्शन हो रहा होता है, और वर्ब वो एक्शन है जो बेसिकली हो रहा है। ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO, ये हमारा इंग्लिश का क्या है, स्ट्रक्चर है। ये हमारे एक्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। However, when we are talking about passive, ये मैंने नाउन लिख दिया, बेटे को नाउन करवा रही हूँ, तो बेसिकली इट्स पैसिव वॉइस। तो जब हम कर रहे होते हैं, जब हम पैसिव की बात कर रहे होते हैं, तो पैसिव क्या होते हैं? पैसिव हमारे बेसिकली वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपके सब्जेक्ट की जगह ये जगह ले लेता है, जबकि आपका जो सब्जेक्ट है वो पैसिव हो जाता है। अब ये जो एक्शन है ये एक्शन बेसिकली इस पे होने लग जाता है, ठीक है। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो जो आपका सब्जेक्ट है वो पैसिव हो जाता है, मतलब वो बेचारा मफलूज हो जाता है। जो आपका सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस में एक्शन कर रहा था, अब वो क्या हो गया, वो मफलूज हो गया, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा, वो पैसिव हो गया। अब उस पर एक्शन होना है, तो हमने क्या कहना है, अब हम जब इसको पैसिव बनाएंगे तो हम कहेंगे एप्पल इज ईटन बाय हिम। तो हमने क्या किया, ये जो सब्जेक्ट था ये बेचारा यहाँ पर आकर बिल्कुल बेचारा सा हो गया है, पैसिव हो गया है, उस पर अब एक्शन हो रहा है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा। और ये एप्पल जो है इसने सब्जेक्ट की जगह ले ली है इस मफूल ने जिस पे पहले एक्शन हो रहा था। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि एक्टिव और पैसिव में फ़र्क ही ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। बिल्कुल वर्ब बीच में ही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा और सब्जेक्ट उधर चला जाएगा। तो आपका पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दिस इज योर वेरी फर्स्ट रूल ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, यहाँ पे कोई भी फॉर्म यूज़ हो, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है, पास्ट में बात कर रहा है, किसी भी पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म है, कोई भी फॉर्म है, यहाँ पे आपकी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होनी है। पैसिव वॉइस में बिना सोचे समझे, कुछ भी सोचना नहीं है, सीधा थर्ड फॉर्म लगा देनी है एक्शन की, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसमें मैं आपको ये चीज़ें मैंने कुछ लिखी हुई हैं कि अगर आपका जैसे ये, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अगर आपका ये जो एक्शन था, ये मैंने यहाँ पे जो बात की थी, ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया था, तो इसमें क्या आया था, एस आया था, ठीक है। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है, अगर डू डज एस या ES हो तो वो इज एम आर में बदल जाएगा। एप्पल के साथ हम एम तो नहीं लगा सके, एक एप्पल है तो आर भी नहीं लगेगा, वो प्लूरल के लिए यूज होता है। तो एप्पल के साथ क्या आ गया, इज आ गया, एप्पल इज। यहाँ पे ईट जो है इसकी थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी और सीधा ही उसके बाद बाय आ जाएगा, और फिर ये जो ही है आपका ये हिम में बदल जाएगा। ये आपकी छोटी सी बातें समझने वाली हैं, इसको मैं 1 बाय 1 समझाती हूँ। अच्छा, तो आपकी चीज़ क्या है, आपने कुछ चीज़ें ये याद रखनी। सबसे पहले तो ये याद रख लें
कि एक्टिव वॉइस में अगर आए है वहाँ पे सब्जेक्ट आपका, तो जब उसने ऑब्जेक्ट की जगह पे जाना है तो आए ने मी बन जाना है। अगर वी है आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट, तो वो अस बन जाएगा जब वो पैसिव होगा, ठीक है, क्योंकि उस पर एक्शन हो रहा होगा अब, ठीक है। ये जो आपके हैं ये आपके पैसिव प्रोनाउंस हैं। ही आपका हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, शी आपका हर बन जाएगा, दे देम हो जाएगा, यू ही रहेगा, और इट ही रहेगा, ठीक है। मतलब आपकी पहली क्या थी, पहला रूल आपका क्या है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह बदल देनी है। सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट हो जाना है और ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट हो जाना है। फिर आपके ये जो एक्टिव वॉइस प्रोनाउन है वो पैसिव वॉइस प्रोनाउंस में ऐसे चेंज हो जाएंगे। एक आपका रूल क्या है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। कुछ नहीं सोचना, हाय फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सेकंड यूज होगी, थर्ड यूज होगी, सीधा थर्ड फॉर्म लगा देनी है इस वर्ब की, ठीक है, जो भी एक्शन हो रहा होगा। फिर तीसरा क्या है, इस थर्ड फॉर्म के बाद बिल्कुल बाद आपने बाय लगा देना है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट पैसिव हो रहा है, अब एक्शन उस पर हो रहा है, तो हमने उसको किसी तरह तो जस्टिफाई करना है ना। तो जब हम जस्टिफाई करेंगे उसको करने के लिए अब हम इस एक्शन के बाद फौरन से बाय लगा देंगे। मतलब ये सोचने समझने वाली बात ही नहीं है, आपने ऐसे करना है। आपको सेंटेंस दिया है, आपने जल्दी जल्दी ऑब्जेक्ट को उठा के इधर रख देना है, सब्जेक्ट को उधर रख देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, उसके बिल्कुल बाद आपने बाय लगा देना है, और फिर आपने ये जो सब्जेक्ट आपका इधर गया होगा वो आपने लगा देना है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, वो कैसे लेंगे। अगर मैं कहती हूँ ही प्लेज फुटबॉल, तो ये जो प्लेज है इसका यस हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, राइट। तो अब हमने क्या किया, जो मैंने आपको बताया था फुटबॉल जल्दी से इधर रखते हैं, ये फुटबॉल इधर आ गया। ही किस में कन्वर्ट होता है, हिम में, तो हिम को जल्दी से यहाँ पे कर दें। प्लेज क्या होगा, प्ले आपका जो है वो उसकी थर्ड फॉर्म हम बनाएंगे तो वो बन जाएगी प्लेड। उसके फ़ौरन बाद मैंने आपसे यहाँ पे क्या कहा था, बाय लगा देना है, तो ये बन गया बाय। अब हमें सोचने वाली बात है कि इस एस को जस्टिफाई कैसे करना है। ये प्रेजेंट टेंस था, तो हम इसको किस तरह से बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस की बात थी। तो हमें जहाँ पे भी डू, डज, एस या ई एस जैसे किसी भी फॉर्म के साथ है, ईट्स आ जाता है, ठीक है, प्लेज आ जाता है, आपका ड्रिंक्स आ जाता है, तो वो आपका इज़ में बात हो रही है, यहाँ पे आपने इज़ में इसे कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अगर मैं कहती आई प्ले फुटबॉल, तो फिर क्या होता, फुटबॉल, ये भी प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है प्ले की, इज़, प्ले क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कर बनाए, उसके फ़ौरन बाद क्या लगाना है, बाय लगाना है। आई किस में कन्वर्ट होगा, मी में, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट। अगर हम चलो आर भी यूज़ कर लेते हैं, एप्पल्स कर लेते हैं, दे ईट एप्पल्स, प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, ठीक है। एप्पल्स, एप्पल्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ ना इज आएगा ना एम आएगा। आर ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, फॉरन से बाय लगाया उसके बाद, और दे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देश चेंज होता है देम में, एप्पल्स आर ईटन बाय देम, ठीक है। इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपको ये डज वाला भी बना के दिखाती हूँ, तो वो ही डज हिज होमवर्क, ये से होमवर्क ले लें, डेली। अब हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क उठा के जल्दी से इधर करें, हिज होमवर्क इज, डज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इधर डज है, डज किस में कन्वर्ट होता है, इज एम आर में, तो हम होमवर्क क्योंकि सिंगुलर है तो हम इज करेंगे। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू, डिड, डन होती है, तो डन, डन के फौरन बाद क्या लगाना है आपने, बाय यूज करना है, बाय, ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में हो जाएगा, हिज होमवर्क इज डन बाय हिम डेली, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब अगर हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं,
तो आपका पास्ट इंडेफिनिट का आपको कैसे पता चलता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि या तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई होती है या फिर उस टेंस में डिड होता है। तो जहाँ भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो या डिड हो वो आपका किस में चेंज हो जाएगा? वॉज और वर में चेंज हो जाएगा। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ही प्लेड फुटबॉल। आपको ईडी से पता चला कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सीधा ये इधर गया, ये उधर गया। फुटबॉल ईडी, जहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी या डिड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? वॉज या वर्ब में। फुटबॉल एक है तो हम इसमें क्या लगाएंगे? वॉज, क्योंकि वर्ब तो प्लूरल के लिए यूज होगा ना। फुटबॉल वॉज। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। प्लेड के थर्ड फॉर्म के फौरन बाद क्या आ जाता है आपका? थर्ड फॉर्म के फौरन बाद आप यूज करते हैं बाय, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा बाय। ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हिम में। ये देखिए हिम, ठीक है। फुटबॉल वॉज प्लेड बाय हिम। अब अगर हम इसको किसी और तरह से ले लेते हैं, जैसे हम ही डिड कर लेते हैं, तो वो भी बिल्कुल ये हो जाएगा ही डिड हिज होमवर्क। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? हिज होमवर्क। हिज होमवर्क। डू की सेकंड फॉर्म डिड थी, जिससे हमें पता चला ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, राइट। तो अब हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जहाँ पे भी होगी हम क्या यूज करेंगे? वॉज। वॉज। डू की थर्ड फॉर्म क्या हुई इसकी? डन बाय हिम, ठीक है। इस तरह से आप इसको चेंज कर देंगे। आपके टेंसेज आपको क्लियर होने चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सा टेंस है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट अगर आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ हो। तो आपका दूसरा रूल क्या था? ये कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी या डिड होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वॉज या वर में चेंज हो जाएगा। अब थर्ड ले लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज होता है? विल, शैल। अच्छा, अगर हम इसे करते हैं दे विल, फुटबॉल ही कर लेते हैं, चलो। दे विल प्ले फुटबॉल। सीधा इधर को उठाया, ये इधर को रखा, ये ऐसे हुआ, ठीक है। फुटबॉल। अब आपका विल किस में चेंज हो जाएगा? विल बी में, ठीक है। ये जो विल है ये क्या बन गया? विल बी बन गया, ठीक है। फुटबॉल विल बी। प्ले की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। प्लेड, उसके फौरन बाद क्या आएगा? बाय। दे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देम में। फुटबॉल विल बी प्लेड बाय देम। सो योर थर्ड रूल इज कि अगर सेंटेंस में विल और शेल होंगे तो वो चेंज हो जाएंगे विल बी और शेल बी में। सो आपका क्या हुआ? सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, फौरन से इधर से उधर किया, उधर से इधर किया। इस प्रोनाउन को आपने पैसिव प्रोनाउन में चेंज कर दिया, इसके दे देम बन जाएगा। दे आई तो नहीं बन सकता, दे मी नहीं बन सकता, दे देम बन जाएगा। विल चेंज हो गया विल बी में। प्ले की क्या आ गई? थर्ड फॉर्म आ गई, उसके फौरन बाद लगा बाय, तो आप क्या बन गया? फुटबॉल विल बी प्लेड बाय देम, ठीक है। अगर हम कहें टीचर आई एम टीचिंग यू, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया? अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम टीचिंग यू, ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जो मैं अभी कर भी रही हूँ। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले इधर और इधर, ये समझ आ गई बात। यू एम किस में चेंज हो जाएगा? अब ये इज एम आर में ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमने इस आई एन जी को जस्टिफाई करना है किसी तरह। यू आर बीइंग, ये क्या आएगा? टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। थर्ड फॉर्म के फौरन बाद क्या आता है? बाय। आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बी में। यू आर बीइंग टॉट बाय मी। तो ये देखें, मैंने आपको एक रूल क्या बताया था? पैसिव वॉइस का रूल है कि उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अब जब हम आई एम टीचिंग यू कर रहे हैं, यहाँ पे तो मैंने प्लेड को प्ले को प्लेड बना दिया। अब ये टीचिंग को मैंने टॉट तो बना दिया, लेकिन ये आईएनजी का मैंने क्या किया?
ING को अब मैं टॉटिंग तो कर नहीं सकती थी, टॉटिंग तो कोई वर्ड नहीं होता है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको टॉटिंग करने की बजाय यहाँ पे ING को बीइंग में चेंज कर दिया। आपका जब भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उस ING हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, बीइंग में चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप एक और चीज़ लिख लें कि अगर आपके सेंटेंस में वर्ब प्लस ING आ रहा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर वर्ब प्लस IN, जैसे टीचिंग आ रहा था, अगर ईटिंग था तो बीइंग ईटन आ जाता, अगर प्लेइंग था तो बीइंग प्लेड आ जाता। इसी तरह आपका जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा तो आपका ING किससे जस्टिफाई होगा, किससे रिप्लेस होगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, और ये आपका पैसिव प्रोनाउन आ गया जो आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या है फॉर्मूला कि इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ING होगा तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल अगर हम इसकी लेते हैं तो मैं कहती हूँ दे आर, ये वही आ गया प्लेइंग क्रिकेट कर लेते हैं, आजकल बड़ा ज़माना है क्रिकेट का। ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्रिकेट आर हो सकती है, क्रिकेट सिंगुलर है। ठीक है, क्रिकेट इज। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इस ING को जस्टिफाई करना है। इसको रिप्लेस किया मैंने बीइंग से, प्ले की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड आ गई। प्लेड के फौरन बाद क्या कहा है मैंने आपको, बाय आएगा, बाय TH। दे क्या बन जाएगा, दे आपका देम हो जाएगा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, पहले वो क्रिकेट खेल रहे थे, अब उन पे बेचारों पे क्रिकेट खेली जा रही है, वो बेचारे पैसिव हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में बिठा कर रखनी है। बहुत ही सिंपल सा। इसी तरह से हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपके जब वॉज और वर आता है, जैसे दे, बाबर कर लें अभी, बाबर बाबर was playing cricket। तो जब मैंने कहा बाबर was playing cricket तो सबसे पहले क्रिकेट आ गया, इसकी पैसिव फॉर्म में बनाने के लिए क्रिकेट। बाबर किधर चला गया, नाम एज इट इज़ ही रहेगा, वॉज ही रहेगा। जैसे इज़म आर रहे थे, वॉज वर ही रहेंगे। अब क्रिकेट भी प्लूरल है, बाबर भी सिंगुलर है, बाबर भी सिंगुलर है, तो वॉज ही रहेगा। बाबर वॉज, ING किससे जस्टिफाई होना था, बीइंग से। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे बीइंग लगना है। यहाँ पे बाबर वॉज क्रिकेट वॉज बीइंग, प्ले की फॉर्म थर्ड बाय बाबर। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं आई वॉज टीचिंग यू, तो यू किस में रहेगा, यू मैंने आपको क्या बताया था, यू ही रहेगा। यू वॉज, यू के साथ वॉज आता है नहीं, यू के साथ क्या आता है, व, यू वर। ING किस में चेंज हो जाएगा, बीइंग में। टीच किस में चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ टीच इज टॉट बाय मी। ठीक है, मतलब ये आई इस मी में चेंज हो गया, ये यू यही रहा, टीच टॉट बन गया, ING बीइंग बन गया, वॉज वर रहा, आई मी यू। बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप सा इस वक्त हो गया, लेकिन दिस इज़ टू मेक यू लर्न के हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इट्स सो सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है। पैसिव वॉइस इज सो ईजी, बच्चों का खेल है, और आप लोगों ने भी ऐसे ही बस ऐसे फिंगर टिप्स पे करना है आपने। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इसके बाद, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपके क्या होता है, हैज़ और हैव होता है। आई हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही होती है परफेक्ट में, आई हैव टॉट यू। अब हैव किस में चेंज हो जाएगा बच्चा, हैज़ और हैव आपका हैज़ बीन और हैव बीन में चेंज होंगे। हैज़ और हैव किस में चेंज होंगे, हैज़ बीन और
हैव बीन में। तो सबसे पहले तो यू आ गया। यू के साथ क्या आता है, हैज़ आता है या हैव आता है? यू के साथ हमेशा हैव आता है। यू हैव बीन किस में चेंज हो गया, हैव बीन में। उसके बाद टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट ही है, टॉट ही रहेगा। यू हैव बीन टॉट, थर्ड फॉर्म के फौरन बाद क्या आना है, बाय आना है। आई किस में चेंज हो जाना है, मी में चेंज हो जाना है, ठीक है। यू हैव बीन टॉट बाय मी। आई वॉज, ओ सॉरी आई हैव कर लेते हैं। आई हैव ईटन डिनर, ठीक है। इसको हम अगर चेंज करते हैं तो डिनर यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले तो। आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा। हैव किस में चेंज हो जाएगा, ये हैव किस में चेंज हुआ, हैव बीन में। डिनर, ये आपका जो हैव है, डिनर हैव तो नहीं ना होता, डिनर तो हैज़ होता है। डिनर हैज़ बीन ईटन, ईटन ही रहा क्योंकि थर्ड फॉर्म है। ईटन के फ़ौरन बाद क्या आएगा, बाय आएगा, बाय मी। डिनर हैज़ बीन ईटन बाय मी, ठीक है। समझ आ रही है कि आपका यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट इधर आ गया, सब्जेक्ट पैसिव होके मी बन के इधर आ गया, हैव बीन हैज़ बीन के साथ आ गया, ईटन एज इट इज़ रहा और साथ में बाय आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसमें फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में आपके क्या यूज़ होता है, हैड यूज़ होता है, ठीक है। आई या कर लें, शी हैड प्लेड लूडो, लूडो स्टार आप लोग खेलते, मैंने भी अभी इंस्टॉल किया आज ही। शी हैड प्लेड लूडो, ठीक है। तो लूडो हम क्या करेंगे, लूडो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। लूडो हैड किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। लूडो हैड बीन, प्लेड आपकी थर्ड फॉर्म है, थर्ड ही रहेगी। उसके फ़ौरन बाद क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और शी किस में चेंज हो जाएगा, शी आपका जब पैसिव होगा तो वो आपका हर बन जाएगा। लूडो हैड बीन प्लेड बाय हर, ठीक है। ये इस तरह से आपका होगा, ये सेंटेंस बन जाएगा। ये क्या बना, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ आ गया, ये सब्जेक्ट आपका पैसिव होके हर बन के यहाँ आ गया। हैड किस में चेंज हो गया, हैड बीन में चेंज हो गया। प्लेड एज इट इज़ आ गया। तो आपका यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर बन गया इसका सेंटेंस का, मतलब हर चीज़ को आपने जस्टिफाई कर दिया। आपके पूरे सेंटेंस में हर एक चीज़ आपने चेंज करके यहाँ कर दी, जो एक्टिव थी वो पैसिव हो गई, ठीक है। वी हैड पार्क्ड दी कार, यहाँ पे आपका एक्शन क्या हो रहा है, पार्क हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, कार, पार्क की है, किसने की है, हमने की है। तो यहाँ पे जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो हम सबसे पहले तो कार को सब्जेक्ट की जगह पे ले आए। वी किस में चेंज हो जाएगा, वी आपका अस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया अस। हैड किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। पार्क्ड आपका, सॉरी ये दिखा, हैड बीन, पार्क आपका पार्क ही रहेगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म होती, परफेक्ट टेंसेज में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है हैज़ हैव हैड के साथ, इसीलिए ये ऑलरेडी थर्ड है तो इसको कुछ नहीं करना, उसके साथ सिर्फ बाय लगाना है और ये किस्सा ख़त्म हो जाता है इसका परफेक्ट टेंस का। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मतलब आपके हैज़ बीन, हैव बीन, सॉरी हैज़ और हैव चेंज हो गए थे, हैज़ बीन हैव बीन में, हैड चेंज हुआ हैड बीन में। अब आपका फ्यूचर परफेक्ट क्या कहता है जी, तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कहता है वी, अब वैसे शेल होता नहीं है, हम विल ही कहते हैं। वी विल हैव प्लेड फुटबॉल। तो आपका देखो, आपका हैज़ हैव किस में चेंज हुआ था, हैव बीन और हैव बीन में हुआ था। तो विल और शेल के साथ क्या आ रहा है, हैव आ रहा है। तो जब आप इसे पैसिव बनाओगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, विल हैव बीन में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो फुटबॉल किया, यहाँ वी किस में चेंज हुआ, यहाँ जाके अस में चेंज हो गया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फुटबॉल, विल हैव किस में चेंज हो जाएगा, विल हैव बीन में। फुटबॉल विल हैव बीन, प्लेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही आ गई।
थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद क्या आता है, बाय आता है, बाय अस। फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय अस, तो ये विल हैव क्या बन गया, विल हैव बीन बन गया। ये थर्ड फॉर्म थी, ये थर्ड ही रही। वी अस बन गया, फुटबॉल एज इट इज़ रहा, और यहाँ पे बस एक जो चीज़ अलग से आई है वो आई ये बाय आई, ठीक है, जो हमने एक्शन को, इसको अपने सब्जेक्ट को पैसिव बनाने के लिए यूज़ की, क्योंकि अब ये वाला जो एक्शन है, ये एक्शन इस पे हो रहा है, वो इसको पैसिव शो करने के लिए हमें ये बाय ऐड करना पड़ता है इस एक्शन के फौरन बाद, ठीक है। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई शैल हैव ईटन द एप्पल, ठीक है। इसी को जब हम चेंज करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट द एप्पल है, द एप्पल, एप्पल के साथ शेल तो नहीं आएगा अगर आप यूज करते हैं, एप्पल के साथ क्या आएगा, विल हैव, क्या चेंज होना था इसने, किसमें, विल हैव बीन में, द एप्पल विल हैव बीन ईटन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ईटन, उसके फौरन बाद क्या आना है, बाय, और आई किस में चेंज हो जाएगा, आई आपका चेंज होगा मी में, ठीक है। द एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय मी, ठीक है। ये इस तरह से आपके ये काम करते हैं। अगर आपके मस्ट वगैरह हैं, शी मस्ट बी टायर्ड, ठीक है, तो इस तरह से आप उसको यूज़ करते हैं। और मतलब ये शुड बी मस्ट बी हो जाएगा, अगर मस्ट और शुड है तो वो शुड बी और मस्ट भी हो जाएगा। इस तरह से ये वर्क करते हैं। तो आई होप आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो एक्शन कर रहा होता है, जो एक्टिव होता है, वो यहाँ पे पैसिव हो जाता है, उसको आपने इस तरह से जस्टिफाई करना है, ठीक है। ये वाली चीज़ें ये आपने याद रखना है कि इसने इधर आ जाना है और इसने उस साइड पे चले जाना है, और यहीं से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जल्दी जल्दी इसको उठा के इधर रखें, इसको उठा के पैसिव फॉर्म में इधर कर दें। जो यहाँ पे आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, जिस तरह डू, डज, एस सी एस है, वो किस में चेंज हो जाएगा, इज एम आर में चेंज हो जाएगा। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड या डिड होगा तो वो वॉज वर्ब में हो जाएगी। विल शैल होगा तो विल बी शैल बी बन जाएगा। इज एम आर मतलब डूइंग, प्लेइंग वगैरह है। प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस आपके एज इट इज रहेंगे, लेकिन उसमें बीइंग ऐड हो जाएगा वर्ब से पहले। हैज़ और हैव आपके हैज़ बीन और हैव बीन में चेंज हो जाएंगे। हैड आपका हैड बीन में चेंज हो जाएगा। विल, शैल, विल हैव या शैल हैव आपका विल हैव बीन या शैल हैव बीन में चेंज हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा यूज़ होगी, इसके बगैर पैसिव टेंस नहीं होता, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और उसके फ़ौरन बाद लगता है बाय। तो यही आपके एक्टिव पैसिव के कुछ रूल हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कॉमेंट्स। थैंक यू सो मच।